तहजीब, नजाकत और शराफत के लिए मशहूर शहर, वही लखनऊ जहां घर की खिड़कियों से इत्र की खुशबू आती है और अदब की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन अब इस तहजीब के शहर में बेटियों की चीखें सुनाई देती हैं, सन्नाटे में लिपटी हुई, डर और बेबसी से भरी हुई। क्या यही बदलते उत्तर प्रदेश का चेहरा है? कुर्सी रोड से बर्लिंगटन तक का छोटा सा सफर था। क्या पता था कि रिक्शा नहीं, चलती हुई वहशत में बैठी है वो लड़की। सड़क पर दौड़ता ई रिक्शा और उसके भीतर नर्क की दौड़ लगाते 4 दरिंदे। जब वो लड़की चिल्लाई, रोको, तो गाड़ी नहीं रुकी, जमीन रुक गया। ड्राइवर सीट छोड़कर लड़की के बगल में बैठ गया, दूसरा गाड़ी चलाने लगा। रिक्शा ड्राइवर जबरदस्ती लड़की का मुंह दबाने लगा ताकि वो चीख न सके। पीड़ित लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चलते ई रिक्शे से कूदना मुनासिब समझा और अपनी जान की परवाह किए बिना वो कूद गई। जी हाँ, वो कूद गई। खून से लथपथ बेटी जमीन पर गिरी और किसी तरह खुद को संभाला। इस घटना के बाद हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि सरकार, हमें नहीं चाहिए वो स्मार्ट सिटी जिसमें बेटियां खुद को सुरक्षित ना महसूस करें। वाह री सरकार, वाह! क्या खूब तरक्की कर ली है हमने। अब लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की जरूरत नहीं, सीधा स्टंट करने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। चलते रिक्शे से कूदो और साबित करो कि तुम यूपी की नारी हो, जो अगर इज्जत नहीं बचा पाई तो कम से कम अपनी लाश सरकार की उपलब्धियों पर फेंक दो। अब चलिए आपको उस लड़की की कहानी बताते हैं जो नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए घर से निकली थी ताकि मरीजों का इलाज कर सके। लेकिन उस बेटी को इस बदबूदार, बजबजाती, सड़ी गली मानसिकता के बारे में कहां ही पता था। कहानी शुरू होती है एक ई रिक्शा से जिसमें बैठकर वो लड़की घर जा रही थी। आरोप है कि रिक्शे में बैठे 4 दरिंदे अचानक अश्लील हरकत करने लगे। लड़की चिल्लाई, रोको रोको, लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार वो चीखती हुई नीचे कूद गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और तब जाकर बेटी बचाओ के डंके पीछे से बेटी की असरदार चीख प्रशासन को सुनाई दी। मामले को बढ़ता देख पुलिस डिपार्टमेंट से भी बयान आया। जो बयान आया वो किसी क्लासिकल सिनेमा के डॉक्टर से कम नहीं था। जैसे आपको दया नहीं, दुआओं की जरूरत है। पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत कह दिया कि आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वाह पुलिस, वाह! आप यूपी में क्राइम रोकने में फेल हैं, लेकिन पिछले केस में भी आरोपी जेल गया था, ये बताने में आपको न जरा भी देर लगी और न ही शर्म आई। अब इस मामले पर डीसीपी कह रहे हैं कि जांच जारी है। हम पूछते हैं कि जांच जारी है या खेल जारी है, क्योंकि